यदग्ने चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में चंद्रमा को ठीक करने का उपाय, जो मैंने जैसे मेरी कुंडली में आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया कि मेरी कुंडली में सबसे खराब चंद्रमा है। हालांकि बैठे वो केंद्र में हैं, दशम स्थान में हैं, गुरु से केंद्र में हैं, लग्न से केंद्र में हैं, और पर वो उन पे शनि और राहु दोनों की दृष्टि है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में पूजा रखी थी, तो काशी के पंडित जी को बुलाया था। तो कहा जाता है कि जो आचार्य के सामने अपना कभी भी अपने आप को जितना अज्ञानी बना करके रखे वही सर्व मतलब वो अच्छा होता है। तो मैंने भी अपने आप को दीन बना करके उनसे पूछा कि हे गुरुजी, मेरी कुंडली में चंद्रमा बड़ा कमज़ोर है और मैं इसका प्रभाव बहुत झेलता हूँ। तो वो मेरे घर आए थे, मैंने अपनी इच्छा से खूब उनकी सेवा की, जो भी बन पड़ा, और फिर उनसे अपने मन की बात पूछी। वो बड़े थे और दिव्य थे और बड़े ही विद्वान भी थे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही हालांकि वो ज्योतिष के भी जानकार हैं, पर उन्होंने कहा कि मैं आपको चंद्रमा को ठीक करने का एक बड़ा अच्छा उपाय बताता हूँ। मैंने कहा बता दीजिए, क्योंकि बहुत परेशान हूँ और मैं तो लोगों को कितने उपाय बता चुका हूँ। मैं खुद भी बहुत सारे उपाय करता हूँ, पर फिर भी मैं जब जब अमावस्या के करीब जाता हूँ मेरा मन बड़ा परेशान होता है और चीज़ें मुझसे प्रभावित होती हैं, मैं उससे प्रभावित होता हूँ। तो उन्होंने मुझे बात कही, उन्होंने कहा कि आप प्रत्येक महीने में जो शिवरात्रि आती है उसका व्रत किया करिए। शिवरात्रि का व्रत, जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब है या चंद्रमा का बल उन्हें नहीं मिल रहा है। वैसे मेरी कुंडली की बात अगर मैं करूं तो कन्या राशि का निर्माण है, राहु द्वितीय भाव से बैठ करके नवीं दृष्टि से दशम स्थान में बैठे चंद्रमा को देखते हैं। लग्न में मेरे शनि बैठे हैं धनु लग्न की कुंडली में, और शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली में चंद्रमा पे है। पर मेरे चंद्रमा पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, अकेले हैं, पर गुरु से केंद्र में है। इस वजह से थोड़ी रही सही कसर पूरी हो रही है, नहीं तो और भी कमजोर हो जाती बात। पर मैंने ये खुद पे भी बहुत महसूस किया है कि जब कभी मैं अमावस्या के करीब आता हूँ तो मुझे परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। अब ये मानसिक रूप से मुझे इतना तोड़ता है कि मैं होने के बाद भी परेशान होता हूँ। तो उसका उपाय उन्होंने बताया मुझे, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मतलब मुश्किल से 10 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव का शिव महिम्न स्तोत्र या तो पढ़ा करिए रात्रि में या सुबह में भगवान के सामने, या तो फिर भगवान भोलेनाथ के 1000 नामों से उनका सहस्त्रार्चन किया करिए। अब सहस्त्रार्चन में आप लोगों को किताब मिल जाएगी, पुस्तिका वो है, गीता प्रेस से आती है या चौखंबा पब्लिकेशन से भी आ जाएगी। तो किसी भी पब्लिकेशन से आपको, या इंटरनेट से भी अगर हो सके तो आप डाउनलोड कर लीजिए भगवान भोलेनाथ के 1000 नाम। और शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में आती है, प्रदोष के बाद शिवरात्रि, उस दिन भगवान भोलेनाथ को गौरी गणेश का ध्यान करके, ऐसे ही मतलब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गौरी गणेश का ध्यान कर लिया, मानसिक रूप से संकल्प ले सकते हैं या तो फिर ऐसे भी संकल्प लेकर के, और भगवान भोलेनाथ के सहस्त्रार्चन करें। 1000 नामों से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। उनको या तो अक्षत अर्पित करिए, नाम बोलना है भगवान का और फिर अर्पित करना है, फिर नाम बोलना है, अर्पित करना है। भगवान अगर शिवलिंग हो तो बहुत अच्छा हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या पारद के शिवलिंग हो या स्फटिक के हो, या अगर कुछ ना हो तो सबसे उत्तम होते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो उन पे वो जो है वो अर्पित करना है, उनकी पूजा करिए, धतूरा अर्पित करिए, बिल्वपत्र अर्पित करिए, दूध दही घी शहद और अक्षत चंदन आदि से उनको विधिवत पूजित करके, अपने छोटा सा, बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा नहीं करना है, ऐसे करके और उन पे सहस्त्रार्चन करिए। तो इससे चंद्रमा को बल धीरे धीरे मिलने लगता है। वैसे शास्त्र के आधार पे जो मैंने बातें बताई हैं उसमें मैंने कहा है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा को दोष लगता है, या चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और उधर कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के बाद से लेकर के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि तक के हैं, तो आपको तांबे के बर्तन में पूर्णिमा के दिन पकवान बनाना चाहिए, मधु मिश्रित पकवान। पकवान मतलब मालपुआ या मिठाई, कुछ भी, पुआ जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, मीठी रोटी, उसको भगवान चंद्रमा को अर्पित करके
और सफेद पुष्प की माला चमेली की उनको ऐसे सामने से दिखा करके तांबे के पात्र में रख देना चाहिए। चंदन से भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, उनको चंदन लेपित करना चाहिए, कुमकुम लेपित चंदन आदि लेपित करना चाहिए, उनको अर्पित करना चाहिए। और वही भोजन रात्रि में खीर अर्पित करना चाहिए। चरु का भोग लगाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में, चरु मतलब खीर भोग लगा करके छत पे ऐसे भगवान को सामने से देख करके उनको प्रणाम करके साष्टांग प्रणाम करने से कहा गया है, तीर्थकोटि सहस्त्राणि तीर्थकोटि शतानि च महादेव प्रणामस्य कलाम नारहंति षोडशीम। वो 64 कलाओं से व्यक्ति युक्त हो जाता है और उसके पूर्व जन्म के सारे दोष और कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाते हैं इस उपाय से। मैं और कोई उपाय तो आपको नहीं बताऊंगा कि ये घंटी बांध लो, ये ताबीज बांध लो, ये पता नहीं क्या क्या डिमडाम, वैसा नहीं कहूंगा। पर ये शास्त्र की बात है, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा मुझे बताया गया है और उसमें मेरा विश्वास भी है संपूर्णतया। आप विश्वास से युक्त होकर के ज्योतिष शास्त्र के अगर सारे मर्म जानते हैं और करते हैं तो ये आपको बहुत फायदा करता है। तो अभी 10 दिन पहले की बात है, अभी तो देखते हैं इस बार होता है कि नहीं, लेकिन अब से मैंने सोचा है कि ये शुरू करूंगा और निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि अगर ये काम किया जाए, अपने आचार्य की बात पे विश्वास रख के अगर कोई भी बात की जाती है तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। भगवान जो विश्वेश्वर हैं, बड़े ही करुणामयी हैं, उनकी करुणा की बात ही निराली है, वो तुरंत ही प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा की बात अलग है, वो सबसे परे हैं, वो किसी भी सीमाओं में अपने आप को कभी बांध करके नहीं रखते और सदैव ही भक्त के भक्ति में बंधे होते हैं। यही बात बताने आया था तो सोचा आप लोगों को बता दूं। आप लोग भी ये जरूर करिए। पूर्णिमा या तो कर सकते हैं या तो फिर शिव जी का अर्चन कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, चावल से कर सकते हैं, पुष्प से कर सकते हैं, बिल्व पत्र से कर सकते हैं, किसी भी चीज से कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो, काजू किशमिश मक्का गड़ी छोड़ा कुछ भी, जो भी बन जाए उस करी। ये छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया, आपकी कुंडली के सभी दोषों का निराकरण इससे हो जाता है। आप लोग तो कार्यक्रम रोज देखते नहीं हैं और मेरे यहाँ के जो कार्यक्रम के जो लोग हैं, दर्शक मेरे जो हैं, वो ऐसे समुद्र में उठ रही लहरों की भांति आते हैं। एक बार मेरे कार्यक्रम के व्यूज 10,000 हो जाएंगे, अगले दिन 1,000, एक दिन 2,000, अगले दिन 500। तो ये पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता। ये शायद मेरी कुंडली के चंद्रमा के ही कारण हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों का कोई दोष मैं इसमें नहीं कहूंगा। इतनी सी बात है। और इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने आलस्य, प्रमाद, निद्रा से उत्पन्न होने वाले ऐसे कर्म जो प्रारंभ में अपने आप को या हमें या आपको या किसी को भी बड़ा अच्छा सुख देते हों, पर बाद में उनका कष्ट होता है, मतलब वो प्रमाद से युक्त होकर के किया गया कर्म है, अनमने ढंग से किया गया कृत्य है, उसे तामसिक कर्म कहा गया है। ये गीता जी के 18वें अध्याय की बात है, जो व्यक्ति याद रहे उपाय से। एक और उपाय बता देता हूं, मैं प्रत्येक दिन करता हूं, आप लोग को भी करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करता है, उसके पास सर्वस्व भक्ति विराजमान रहती है और उसका चित्त कभी भी अपवित्र नहीं होता है। वो सबके बारे में सदैव ही अच्छे विचारों से ओतप्रोत होता है और मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। अपने कर्मों में वो सदैव ही लीन रहने वाला होता है। ऐसा जरूर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।